फोटोसिंथेसिस, क्या हेडिंग डालोगे? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे लिख दोगे CO2 प्लस H2O और कंटेंट देखो 6 CO2 12 H2O gives rise to C6H12O6 plus O2 plus H2O। ठीक है, इसके नीचे लिख दोगे वाटर, इसके नीचे लिख दोगे ऑक्सीजन। ये कंप्लीट रिएक्शन तब जाएगा, ये क्या जाएगा? ग्लूकोज, या फिर शुगर लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? सनलाइट। यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या लिखोगे? वाटर एंड देन हियर इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ये चीजें लिखते जाओगे देन यू विल गेट फुल कंप्लीट 1 मार्क्स। एंड प्लीज इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, नेम द सेल्यूलर ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स। नेम द सेल्यूलर ऑर्गेनेली, तो ऑर्गेनेली पूछा है तो ऑर्गेनेली में तुम क्या लिख दोगे? क्लोरोप्लास्ट। क्या लिख दोगे? क्लोरोप्लास्ट। बट साथ में ब्रैकेट में ये भी लिख देना प्लास्टिड। तुमने क्लास 9 में किया होगा कि प्लास्टिड जो है वो 2 टाइप के, कलर्ड एंड नॉन कलर्ड। कई बुक्स में 3 टाइप का लिखा हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गिव द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। गिव द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। तो फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स में क्या लिखोगे? कंट्रोल्स द closing and opening of stomata. Controls the closing and opening of stomata. ठीक है, अच्छा उसके बाद ट्रांसपिरेशन भी लिख सकते हो बट नो नीड, 1 नंबर का है, 1 पॉइंट लिखते हो बहुत है। अगला देखो, नेम द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंजेक्शन इन अमीबा। मोस्ट कॉमन मेथड, तो इट इज एनी आइडिया? एंडोसाइटोसिस। क्या वर्ड है? एंडोसाइटोसिस। ये इवन 7th 8th में भी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, 9th में भी रिपीट होता है ये। Why is food vacuole of amoeba called temporary stomach? Very important question कि भाई जो अमीबा का फूड वैक्यूल हमने किया था ना कि उसमें टेम्पररी फूड वैक्यूल बनता है, तो इसको जो है वो टेम्पररी स्टमक क्यों कहा जाता है? तो स्टमक का काम क्या है? चीज़ों को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि लिख लो इसको, इसका आंसर स्टमक, यहीं से क्वेश्चन से ही इसको पिक करो आंसर को और लिखो द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा। The food vacuole of amoeba is called temporary stomach because once the food get digested, the vacuole dissolves itself. The vacuole dissolves itself। ठीक है, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इंटैक्ट रहेगा कि हाँ भाई वैक्यूल बन गया तो बना ही रहेगा। ये क्या है? एक बार बना और उसके बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ इसीलिए इसको टेम्पररी स्टमक कहते हैं कि भाई स्टमक वाला काम कर लिया उसने, उसके बाद वो खत्म हो गया। 7th क्वेश्चन देखो, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन मैन। तो ये वाला क्वेश्चन तो बेटा हम बहुत बार कर चुके हैं। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन मैन। कितने टाइप्स के टीथ हैं? 4 टाइप्स के। चारों टाइप्स के क्या करोगे? नाम लिख दोगे। क्या नाम है? इंसाइसर्स, सेकंड कैनाइन्स, प्रीमोलर, वेरी गुड, प्रीमोलर एंड मोलर। देखो इसको भी याद हो गया है ना, एंड साथ में क्या है हमारा? मोलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। द नेक्स्ट पार्ट इज नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। 9th वन नहीं 8th रह गया है ना। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सैलिवा। व्हाट टाइप ऑफ फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड इन दिस एंजाइम। तो जो ह्यूमन का सैलिवा होता है, यहीं से सैलिवा से ही वर्ड बना, सैलिवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है?
सेली फ्री अमाइलेज। और किस चीज को डाइजेस्ट करता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च के ब्रैकेट में लिख लोगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एंड इसको डाइजेस्ट करके ये किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज के अंदर, ठीक है जी। और या फिर क्या याद रखोगे, शुगर। वेरी गुड। 9th देखो जरा, 9th क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। तो बेटा एंजाइम जो प्रेजेंट है स्टमक के अंदर वो पेप्सिन प्रेजेंट है। कौन सा, पेप्सिन। साथ में तुम रेनिन का नाम भी लिख सकते हो, बट रेनिन जो है ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं गिवन है, तो इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। 10th देखो, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। वेरी गुड, वेरी क्विक एंड गुड, लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर। अगला क्वेश्चन देखो 11th, which part of body secrete bile and where is bile stored? liver secrete करता है, वेरी गुड। और स्टोर कहाँ होता है, वेरी गुड। भाई ये बच्चा कैसे जानता है सारे आंसर, हाँ ये हमारे साथ पढ़ के देख लो भाई, तुम लोगों को टफ कंपटीशन देने वाला है, एमजीएससी को बोर्ड में बिठा देते हैं, है ना। तो लिवर क्या है, सेक्रीट करता है, और स्टोर कहाँ पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर के अंदर। अगला देखो, which part of alimentary canal is adapted for complete digestion and absorption of food? Complete digestion, small intestine, very good. What is the answer? Small intestine. 13th पार्ट देखो, 13th क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस ऑफ मैन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में पहले सबसे पहले दिमाग लगाओ कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, 3 चीजें प्रेजेंट है, क्या क्या, ट्रिप्सिन, क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। तो कौन सी चीज है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, इट इज ट्रिप्सिन। कौन सी चीज है, ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन देखो 14th वन, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन। जल्दी, फैटी एसिड एंड अरे ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो क्या है, 15th इज where does absorption of water from undigested food take place? Very good. What is the answer? Large intestine. तो ये 15 जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे ये हो गए हमारे। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। देखो शॉर्ट क्वेश्चन ना 2 टाइप में तुमसे पूछे जाते हैं। अगर सीबीएसई और जो तुम्हारा पेपर है, बोर्ड का पेपर है, उसको अगर हम ध्यान में रखें बेटा, तो उसमें ना 2 टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक आता है तुम्हारा 2 मार्कर, 1 यूज्ड टू बी 2 मार्कर, और दूसरा होता है 3 मार्कर। अब ध्यान से समझना, जो 2 मार्कर है उसका सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है कि भाई 40 से 60 वर्ड्स में तुम इसका आंसर करो, ठीक है। और जो 3 मार्कर है उसका 70 वर्ड्स में करो। कितने वर्ड्स में, 70, नॉट मोर देन दैट। अब वर्ड्स वाले में ऑल्दो वो लिखते हैं कि 70 वर्ड्स में होना चाहिए, 60 वर्ड्स में होना चाहिए, बट वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें तुम्हें जितना आता है उतना लिख दो, जितना आता है उतना लिख दो, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जब भी कर रहे हो तो जस्ट गो फॉर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। तो जब इस वाले क्वेश्चन है ना, तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो 16th क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करोगे यस लिखकर। क्या लिखोगे, यस या नो, जो भी तुम्हें लगता है, एंड देन उसके बाद कॉमा डालकर वो जो स्टेटमेंट है उसको एज सच लिख दोगे। क्या लिखोगे, न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन। अब बताओ जरा एक्सप्लेन में हम क्या लिखेंगे। एक्सप्लेन में जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैंने यस लिखा है तो क्यों जरूरी है।
तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद है, हमने क्या कहा था, पहला इनटेक ऑफ फूड, और इनटेक जो किया है उसको क्या करें, यूटिलाइज करें, ठीक है। तो मेन क्या लिखोगे, यस न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू, यहां से क्या करोगे, टू ड्रॉ एनर्जी आउट ऑफ इट, out of it for various metabolic activities of an organism, ठीक है। इसके अलावा चीज क्या लिख दोगे, इट इज ऑल्सो असेंशियल, ये तुम्हारा पहला पॉइंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे इट इज ऑल्सो असेंशियल for the growth, proper growth and development of a body. It is also essential for the proper growth and development of a body. चलिए आगे। अच्छा, describe various modes of nutrition. Describe various modes of nutrition. तो यहाँ पे सबसे पहले जो तुम्हारा है 17th आंसर, उसमें क्या लिखोगे तुम, 17th आंसर में सबसे पहला पॉइंट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन सा है, टू न्यूट्रिशन का मोड, हेटेरो और ऑटोट्रोफिक, एंड दूसरा क्या जाएगा तुम्हारा, हेटेरोट्रोफिक। उसके बाद वेरियस मोड बोल रहा है, तो जो हेटेरोट्रोफिक है उसके अंदर तुम्हारे जो तीनों टाइप्स हैं, कौन कौन से, होलोजोइक, यार इस बच्चे को सब कुछ आ गया, होलोजोइक किसी को बोर्ड दिलवा दे अब, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रोफिक या सेप्रोफिटिक बोल दोगे, ठीक है। ये तीनों, इन तीनों की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि वो कह रहे डिस्क्राइब वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन विद एग्जांपल, एक एक एग्जांपल सबका लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, ये तो हो गया ना यार, मैम आपने ऊपर नीचे कर दिया। अच्छा 17 छोड़ दिया मैंने, ये हमारा 18th क्वेश्चन था, हाँ ये 17 है, राइट। 17th देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। तो भाई क्या करोगे, डिफरेंशिएट वर्ड जब भी यूज कर लिया ना, तो यहाँ पे कैसे आंसर करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑटोट्रॉफ और उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, हेटेरोट्रॉफ। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आएगा, ट्रॉफ वर्ड है ना, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं, ऑटोट्रॉफ क्या होगा, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स the organisms which are directly or indirectly dependent on plants for their autotrophs for their food, for example so and so. अब देखो अगर तुम्हारा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इफ यू आर राइटिंग दिस मच फाइन है, अदरवाइज उससे ज्यादा क्या होगा तुम्हें, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है सेकंड पॉइंटर भी तुम्हारा बनेगा, जैसे हेटेरोट्रॉफ्स के फर्दर जो पॉइंटर्स हैं वो लिख दोगे तुम, बट इट डज नॉट हैव एनी सच पॉइंट, तो इस टाइप से तुम्हें सेकंड पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। डिपेंड्स किस बात पे, कि मार्क्स कितने का है, ठीक है जी। इसमें लिख दोगे ऑटोट्रॉफ में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है, जो कि कौन सा है, क्लोरोफिल, लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स में ऐसा कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है बिकॉज दे डोंट प्रिपेयर देयर। 19th आंसर देखो जरा, 19th क्वेश्चन क्या है कि ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे and carbon dioxide during night. Do you agree with this statement? Give reason. कहता है all plants give out oxygen during day. अब देखो ध्यान से, डे टाइम में क्या है, वो क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, एंड नाइट में वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पहले समझो, नाइट में वो क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं बाहर, CO2, ऑल प्लांट्स। अब समझो कि किस केस में ऑक्सीजन देगा और किस केस में वो CO2 देगा। यहाँ पे देखो नाइट में CO2 जो है वो एग्रीएबल है, क्यों एग्रीएबल है, क्योंकि नाइट में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो ज्यादा है, इज मोर, है ना, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस तो रात को हो ही नहीं रही ना, तो
ये वाली चीज एग्रीएबल है। डे टाइम में कहता हर प्लांट क्या देता है, ऑक्सीजन नहीं देता। अब क्यों नहीं देता, क्योंकि डे में ना दो प्रोसेस चल रहा है। क्या क्या चल रहा है, एक फोटोसिंथेसिस चल रही है एंड दूसरा क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन। अब जब रेस्पिरेशन हो रहा है ना बेटा, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस में इनटेक किस चीज की हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और बाहर क्या निकल रहा है, CO2 ऑक्सीजन। लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इक्वल्स टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो डे में क्या है, ज्यादा है। जब ज्यादा है तो वो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और रात को रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा है तो क्या रिलीज करेगा, CO2। तो अब कहता है कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, यस आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और साथ में स्टेटमेंट लिख दोगे कि क्या है। अब उसके बाद तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि क्यों है। वो डू यू एग्री में यस नो लिख कर इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तुम्हें रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है कि डे में क्या ज्यादा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या चीज निकल रही है, स्पेशली CO2 ऑक्सीजन। तो इसीलिए दिन में मेनली प्लांट क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन, एंड रात को रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा है तो क्या छोड़ेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अगली चीज देखो, अगला क्वेश्चन, if a plant is releasing carbon dioxide and taking in oxygen during the day, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify your answer। कहता है if a plant is releasing carbon dioxide and taking in oxygen। अब taking in oxygen, अभी हमने कहा taking in oxygen कब होगा भाई, respiration, जब respiration होगी। तो क्या कह रहा है कि वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होगा उस प्लांट में। तुम लोग होगी एट सम एक्सटेंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बी लोअर। क्या होता है इन दिस केस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मे बी लोअर ड्यू टू एनी ऑफ द कंडीशन और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नेचुरल सनलाइट, बट इट डजंट मीन दैट देयर इज लैक ऑफ कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। There could be a reason that rate of photosynthesis is lower than the rate of respiration। समझ गए जी। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें तुम ये वाली टर्गिडिटी और फ्लेक्सिडिटी कि क्या होगा, जैसे ही वाटर की इनटेक होगी तो जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, टर्गिड बन जाएगा, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। और जैसे ही उसके अंदर जो वाटर लॉस हो गया, पानी जो है वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, ट्रांसपिरेट हो गया, एंड या ब्रेक डाउन हो गया, फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम फ्लेक्सिड और श्रिंक, एंड जो स्टोमेटा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आई विल शेयर दिस आंसर आल्सो। अब 22nd वाला देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस ना बेटा ये 5 पार्ट्स हैं। अब ध्यान से देखते हैं, ये 0.5 का नहीं आता। जो 22nd वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है। कई बार 3 दे देंगे नेम द फॉलोइंग में, एंड यू नीड टू मेंशन दोस 3 और एक नंबर फॉर ईच। क्वेश्चंस क्या है, द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। जल्दी, यस, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी में जो प्रोसेस लिंक करता है वो कौन सा है, क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को लिंक करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। उस प्रोसेस का नाम बताओ, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। कहाँ सो रहे हो बेटा जी, हाँ, रट्टा मारने की कोशिश ना करें। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफिक्स, वेरी गुड जी। ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड हो जाएगा, इट विल बी ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है जी। अगला देखो, अगला क्या है, सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, गार्ड सेल्स, ओके। फोर्थ देखो जरा, फोर्थ क्या है, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफ्स। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए और तुम्हें सारे आते हो तो
आंखें बंद करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ना कि कोई और, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 वर्ड होता है और फुल 1 नंबर मिल जाता है। An enzyme secreted by gastric glands in stomach that acts on protein. हाँ जी, अभी तो लिखवाया था, आंसर बोलो ना, कौन सा कोई आंसर है? पेप्सिन। चले आगे 23rd. What are the adaptations of leaf for photosynthesis? Adaptations of leaf. तो आपने पहला क्या बोला? क्लोरोफिल वाला बोल दोगे कि इसमें ग्रीन पिगमेंट होती है, क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। दूसरा क्या कर दोगे कि इसमें सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या है? इंक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज कैसे? तुमने अगर देखा होगा तो पत्ते जो है वो प्रॉपर शेप में होते हैं, ठीक है। तो भी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा क्या होगा? रेस्पिरेशन होगी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर तुमने पत्तों को देखा होगा तो जो प्लांट के ऊपर, जो डालियों के ऊपर पत्ते लगे होते हैं वो अलग अलग उसमें लगे होते हैं पैटर्न में, ताकि एक पत्ता जो है वो दूसरे को कवर ना करे, ठीक है। सनलाइट प्रॉपर सबके ऊपर, तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लीफ जो है वो तुम बोल दोगे, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा क्या आ जाएगा? स्टोमेटा वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 24 देखो, 2 green plants are kept separately in oxygen free containers. ऑक्सीजन फ्री कंटेनर है, यानी वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। One in dark and the other in continuous light. एक किस में है? डार्क में है। अब देखो, एक जो 2 कंडीशन तुम्हें दिया है, एक क्या है? डार्क है, दूसरा क्या है? लाइट में है, ठीक है। ये भी O2 फ्री है एंड ये भी O2 फ्री जोन है ना। दोनों की कंडीशंस देखो। अब क्या कह रहा है ये कि विच वन विल लिव लॉन्गर, गिव रीजंस। अब तुमने कहा डार्क वाला, और कोई? लाइट वाला। अब क्वेश्चन आता है तुमने क्यों सेलेक्ट किया? डार्क में क्योंकि वहाँ पे O2 तो होगा नहीं, और रात को जो है वो लीक जो है, मतलब बेटा ऑक्सीजन है नहीं, यानी रेस्पिरेशन होगी? रेस्पिरेशन होगी? नहीं होगी। नो। डार्क में है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? ये भी नहीं होगा। अब जरा यहाँ पे देखो, हमने कहा रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं हो रही, अभी के लिए नहीं हो रही। फोटोसिंथेसिस होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा, ये क्या रिलीज करेगा? फोटोसिंथेसिस O2। तो क्या O2 से रेस्पिरेशन होगी? होगी। तो कौन सा ज्यादा जिएगा? लाइट। समझ गए चीजों को कैसे समझते हैं? हमने हर चीज को, जब भी लाइट है, डार्क है, कुछ भी है, हमने किस चीज से कनेक्ट करना है? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। डन है यहाँ तक टॉपिक। आगे देखो अगला क्वेश्चन। लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट वर क्लोज्ड विद वैसलीन, विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमने क्या किया? इस लीफ के ऊपर इसको कवर कर दिया। कवर किससे कर दिया? इस पे एक लेयरिंग डाल दी। किसकी लेयरिंग डाल दी? वैसलीन। क्लोरोफिल। अब देखो जरा, वैसलीन जो है ना बेटा, ये एक वैक्सी कोटिंग होती है। क्या होता है ये? वैक्सी कोटिंग है। वैक्सी कोटिंग क्या करेगा? ये जैसी लेयर बनाया इसने, तो इसने क्या किया? जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा को ये पूरी तरह से क्या कर देगा? कवर कर देगा। स्टोमेटा को इसने पूरी तरह से क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो अगर स्टोमेटा नहीं है तो क्या गैसियस एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, क्या लॉस ऑफ वाटर या वाटर की मूवमेंट होगी? ट्रांसपिरेशन होगी? नहीं होगी। नो ट्रांसपिरेशन, नो गैसियस एक्सचेंज, तो धीरे धीरे प्लांट क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मेंशन वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। इनटेक ऑफ फूड। देखो, अब डिपेंड करता है, अगर ये 3 नंबर का है, अगर ये 2 नंबर का है, तो सीधा वो जो तुम्हें अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कौन सी हो रही है, पहले ये चीज देखो। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन हो रही है बेटा, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कौन सा न्यूट्रिशन है? तो पहले तो तुम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दोगे। उसके बाद होलोजोइक में हमने कितने किए हैं? 5। कितने किए हैं? 5। बताइए तुम्हें कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन।
तो अगर 2 नंबर का है तो ये लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट। अगर ये 3 नंबर का है तो तुम्हारे ना जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है चारों, तो उस चारों स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें कहा था कि 3 ही चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हुई है, बट होलोजोइक में ये 5 होता है। तो जब कभी भी अमीबा के रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो दिमाग में बिठाना कि एग्जामिनर चाहता है कि तुम होलोजोइक एक्सप्लेन करो। एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? होलोजोइक एक्सप्लेन करो। तो ये 5 पॉइंटर लिख दोगे, ठीक है, डायग्राम बना दोगे और 5 पॉइंटर को थोड़ा थोड़ा एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेन करोगे। दिस इज इट, ठीक है जी। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कॉज मूवमेंट इन फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे तो सीधा सी चीज है, क्या लिख दोगे? पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और जो स्फिंक्टर मसल का रोल था अपना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगला देखो, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय, तो म्यूकस नहीं सेक्रेट हुआ तो क्या होगा? जो अंदर की वो जो पाइप से वो जल जाएगी। हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे सीधा वर्ड देखो क्या लिखोगे? पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाएगा। क्या कॉज हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर कौन कॉज करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए म्यूकस है नहीं, लाइनिंग को वो क्या कर देगा? पूरी तरह से कोरोड कर देगा। वर्डिंग्स देखना ध्यान से, वो लाइनिंग्स को क्या कर देगा? ये पूरी तरह से कोरोड कर देगा, एंड कोरोड करने के बाद क्या हो जाएगा? इट विल कॉज अल्सर।